Good morning, students. I am your maths teacher, myself Neelam from JPS Academy, Asant. Today, 10th of July, day is Friday. We are here back. So, we are going to start our chapter 3rd. And the chapter 3rd name is Playing with Numbers. So, we are going to play with numbers. Students, इस चैप्टर में हम नंबर्स के साथ खेलेंगे. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो. एंड इन दिस इंट्रोडक्शन वीडियो वी विल डिस्कस आवर कंसेप्ट एंड टॉपिक. एंड आवर फर्स्ट टॉपिक नेम इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. स्टूडेंट्स, फर्स्टली तो हम ये स्टडी करेंगे कि फैक्टर्स होता क्या है और मल्टीपल्स क्या होते हैं. उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया 6. सो वी कैन राइट 6 एज 2 into 3 because 2 into 3 is equals to 6. So students, here you are looking that number is 6 और नंबर को राइट किया 2 into 3. स्टूडेंट्स, फैक्टर की डेफिनेशन हम क्लियर करना चाहते हैं. यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि 2 के टेबल पर भी 6 आ रहा है और 3 के टेबल पर भी 6 आ रहा है. या मैं ऐसे बोलूं कि 2 टेबल ने भी 6 को डिवाइड कर दिया, 3 के टेबल ने भी 6 को डिवाइड कर दिया. स्टूडेंट्स, और सिंपल लैंग्वेज में आप डायरेक्टली यही बोल सकते हो कि जो नंबर जिस के टेबल में आता है. फर्स्टली मैंने क्या बोला कि 2 ने भी इसको डिवाइड किया 6 को, 3 ने भी डिवाइड किया 6 को. और कैसा डिवाइड किया स्टूडेंट्स? कंप्लीट डिवाइड हुआ है. 2 के टेबल पे 6 कब आता है? 3 पे. और 3 के टेबल पे 6 कब आता है? 2 पे. तो स्टूडेंट्स, 2 और 3 ने 6 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया. तो 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 6. या आप डायरेक्टली बोलो कि 6 जिस टेबल पर आएगा वो 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे. तो 6 किस के टेबल पे आया? 2 के टेबल पे और 3 के टेबल पे. तो 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 6. नेक्स्ट, मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो नंबर किसी के टेबल में आ जाए. 6 अब किस के टेबल में आया? 2 के और 3 के. जो नंबर आया, कौन नंबर आया? 6. तो 6 को क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ 2 and 3. तो स्टूडेंट्स, हियर 6 को बोला हमने क्योंकि 6 के फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं. क्योंकि 6 जिस टेबल पर आया उनको बोला फैक्टर्स, और 6 के फैक्टर्स आ गए हैं, मिल गए हैं. और 6 जिस टेबल पर आ जाए तो 6 को क्या बोलेंगे? मल्टीपल. सो 2 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 and 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3. सो लेट्स कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स. अ फैक्टर, एक फैक्टर ऑफ अ नंबर, एक नंबर का फैक्टर डिवाइड करता है. अभी हमने स्टूडेंट्स यहाँ क्या बोला? 2 और 3 फैक्टर्स है ना दोनों. तो 2 6 को क्या करता है? डिवाइड करता है. दैट नंबर डिवाइड्स दैट नंबर. एक फैक्टर किसी भी नंबर का डिवाइड करता है उसी नंबर को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बिना कोई रिमाइंडर छोड़े. तो 2 ने भी 6 को डिवाइड किया, 3 ने भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड किया. सो 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 6. स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल, एंड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो इज इन योर बुक ऑन द पेज नंबर आई थिंक 39 पेज नंबर. I have 12 chocolates and I want to distribute these chocolates among the students. So students, how can I distribute these chocolates
लेट्स कम एंड डिस्कस। 1 स्टूडेंट को अगर मुझे 12 चॉकलेट्स देनी हो तो ये मैं 12 की 12 चॉकलेट्स दे दूंगी। अगर 2 स्टूडेंट्स को देनी हो तो मैं कितनी दूंगी, 6 दूंगी। और 3 स्टूडेंट्स को अगर मुझे 12 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी 3 स्टूडेंट्स के बीच में, 4 चॉकलेट्स। और 4 स्टूडेंट्स को अगर देनी हो तो कितनी चॉकलेट्स आएंगी, 3 चॉकलेट्स। स्टूडेंट्स, इससे क्या पता चल रहा है कि 1 ने भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, मेरे पास कंप्लीट नंबर है 12। 2 ने भी 12 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 स्टूडेंट्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 3 के टेबल ने भी 12 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 ने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर 5 स्टूडेंट्स को मुझे ये चॉकलेट्स देनी हो तो क्या 5 स्टूडेंट्स के बीच में मैं 12 चॉकलेट्स दे सकती हूँ? नहीं दे सकती, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। अगर 2 चॉकलेट्स भी देती हूँ 5 स्टूडेंट्स को तो 10 हो गई, बाकी 2 कहाँ जाएंगी? तो रिमाइंडर बचेगा, बल्कि हमें रिमाइंडर तो नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स के बीच में मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, सो क्रॉस ऑन 5। 6 स्टूडेंट्स के बीच में अगर मुझे 12 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो मैं कितनी दूंगी, 2 चॉकलेट्स दे दूंगी। तो 6 ने भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया 12 को। 7 भी नहीं करता, 8 स्टूडेंट्स को भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती मैं। 9 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। 11 स्टूडेंट्स को 12 चॉकलेट्स कैसे दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। इसके बाद आता है 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स को मैं 12 चॉकलेट्स कितनी दूंगी, 1 चॉकलेट दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा 1 ने, 2 ने, 3, 4, 6 और 12, इन 6 नंबर्स ने 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। सो 12 को मैं कैसे लिखूंगी, 1, 2, 3, 4, 6, 12। क्यों? क्योंकि 12, अब मैं ये बोलूं कि 12 इन सबके टेबल पे आता है, या मैं ये बोलूं कि इन सब ने 12 नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो ये सब भी क्या बन जाएंगे, 12 के फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ये तो बन गए सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ 12। बट 12 को क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल। किसका मल्टीपल? 1 का मल्टीपल। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 12 3 का मल्टीपल भी है, 4 का भी है, 6 का भी है और 12 का भी है। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर किसी के टेबल में आ जाए वो नंबर बन जाता है मल्टीपल, और वो नंबर जिस जिस टेबल पर आता है वो बन जाते हैं फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए हम बैक आते हैं इसी नंबर पे। हमने 6 की रिप्रेजेंट की थी 2 into 3, और मैंने बोला था कि 2 और 3 ये दोनों क्या बने हैं, फैक्टर्स। 2 कोमा, फैक्टर्स को स्टूडेंट्स कोमा में रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6। बट स्टूडेंट्स, आप 12 के फैक्टर्स में एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, 1 भी आया है यहाँ पर और 12 वही नंबर भी आया इटसेल्फ। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से 6 के भी 2 और 3 फैक्टर्स तो आ गए, हमें मिल गए, लेकिन 6 कौन से टेबल पे भी आता है, 1 के टेबल पे। 1 के टेबल पे तो सारे नंबर्स आते हैं, 1 के टेबल पे तो हर एक नंबर आता है, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर बनेगा स्टूडेंट्स। 2 हमने सर्च किया, 3 भी हमने सर्च किया, और 6 अपने ही टेबल पर भी आता है। तो 1 और इटसेल्फ वो नंबर, ये 2 फैक्टर तो कंपल्सरी हैं, हर एक नंबर के फैक्टर्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें अदर फैक्टर्स सर्च करने हैं, वो हमने सर्च किए, 2 और 3 आया। सो दिस इज द 1, 2, 3 and 6. These 4 are the factors of 6, and 6 is the multiple of 1, 2, 3 and 6. So at last, see here, we observed that the numbers 1, 2, 3, 4, 6 and 12 divides 12. इन सभी नंबर्स ने 12 को completely डिवाइड किया, and therefore इसीलिए इन सभी नंबर्स को 12 के क्या बोला गया है, हमने फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे we discussed
about the definition of factors and how to find factors of any number. Now, अब मैं आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने का एक मेथड बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. लेकिन कितने मल्टीपल्स? अगर मैं आपको बोलूँ कि फाइंड 5 मल्टीपल्स निकालो 3 के, तो आपको क्या करना है? 3 into 1 3, 3 into 2 6. आपको टेबल लिखना है कहाँ तक? 5 टाइम्स. 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. So these are the 5 multiples of 3. This is the written method or solving a question of multiples. Okay students? And how to find factors? Factors के लिए आपको क्या देखना है कि वो नंबर किस किस टेबल पर आता है और वो 1 और इटसेल्फ वो नंबर, ये दोनों नंबर्स, और या ये बोलूँ कि ये 2 फैक्टर्स, तो एवरी टाइम हर नंबर के फैक्टर्स बनेंगे. मतलब 1 और इटसेल्फ वो नंबर कुछ भी, अगर यहाँ 8 होता तो 1 और 8 तो होते ही फैक्टर्स, और बाकी हमें देखना है कि वो किस किस टेबल पर आते हैं, वो हमें सर्च करके मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स and these are the multiples. So come to the next video and we will discuss the question number 1 and question number 2 of exercise A, which is basis on the multiples and the factors. Thanks and have a nice day.